पॉकेट में संविधान ले करके चलना, संविधान को पढ़ना नहीं, संविधान को मजाक और खिल्ली उड़ाना, ये देशवासियों के सामने शर्मसार हुआ है। राहुल गांधी जी गलत बयानबाजी करते हैं, देश के कमज़ोर वर्ग के लोगों के साथ क्रूर मजाक करते हैं। अब उनकी मजाकिया जो लहजा था अब देशवासी समझ गया। राहुल गांधी के जो बयान है ये, उस बयान को हम अनुसूचित जाति के जनजाति के लोग निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। फिर चुनाव में उनको जनता ने ठेंगा दिखा करके विरोधी दल का नेता का ही उनको मान्यता मिलते रहेगा। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा प्रभा। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री मौजूद हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में अपने पैकेट में संविधान को वो रख कर चलते थे और जहां भी उन्हें मौका मिलता था वो संविधान को निकाल करके लोगों के सामने रखते थे। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में संविधान अपनी जेब में लेके चलते थे और वो उसे मुद्दा बनाए हुए थे कि कहीं पे भी कुछ होता था तो वो संविधान निकाल कर दिखाते थे और उसके हल्फ में फिर बातचीत करते थे। इस बार जो है वो क्या लगता है इस चुनाव में भी उसी तरीके से कांग्रेस करेगी या कुछ, क्या इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी के विचार को देशवासी और प्रदेशवासी जान चुका है, उनका कलई खुल चुका है। जिस तरह से संविधान को मजाक उन्होंने लोकतंत्र में और ख़ास करके लोकसभा के चुनाव में किया है, पॉकेट में संविधान ले करके चलना, संविधान को पढ़ना नहीं, संविधान को मजाक और खिल्ली उड़ाना, ये देशवासियों के सामने शर्मसार हुआ है, उनका चेहरा उजागर हुआ है। और उसके साथ ही उन्होंने भारत में तो कुछ बोलते नहीं है, संविधान में जो अधिकार है उस पर कुछ बोलते नहीं है। लोकसभा में विरोधी दल का नेता है, वहाँ उनकी मुंह नहीं खुलती है, लेकिन जब वही राहुल गांधी भारत से बाहर विदेश के दौरे पर होते हैं तो संविधान बदलने की बात करते हैं, आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं। और वहीं देश का नेता नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित भाई शाह जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रहते अमित भाई शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के रहते संविधान भी सुरक्षित है, आरक्षण भी सुरक्षित है और देश के कमज़ोर वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहन भी सुरक्षित है। तो राहुल गांधी के जो बयान है ये, उस बयान को हम अनुसूचित जाति के जनजाति के लोग निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। या तो बयान को वापस लें, नहीं तो करोड़ों दलित भाई बहनों के सामने आकर के माफ़ी मांगें। संविधान को भारत में एक पूजनीय ग्रंथ के रूप में देखा जाता है और बाहर के देशों में जाकर के इस तरीके से मजाक बनाना या फिर चुनाव के समय में संविधान को मुद्दा बनाना, क्या लगता है कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है? क्या कहेंगे इस पर? राहुल गांधी जी राजतंत्र के परिधि से निकल करके आते हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं, वो राजतंत्र के मानने वाले लोग हैं। तो लोकतांत्रिक देश में चुने हुए नेता नरेंद्र मोदी जी, तो उनका ये परंपरागत रही है कि राजतंत्र से निकले हुए व्यक्ति कभी लोकतंत्र को मर्यादा में रह करके बात करेंगे नहीं। तो देशवासियों को तो उन्होंने घुमाया। अब देशवासी समझ गया है कि राहुल गांधी जी गलत बयानबाजी करते हैं, देश के कमज़ोर वर्ग के लोगों के साथ क्रूर मजाक करते हैं। अब उनकी मजाकिया जो लहजा था अब देशवासी समझ गया। आने वाले दिनों में जिस तरह से लोकसभा में महागठबंधन के लोगों को ठेंगा जनता दिखाई है, फिर चुनाव में उनको जनता ने ठेंगा दिखा करके विरोधी दल का नेता का ही उनको मान्यता मिलते रहेगा। क्या हुआ? सोचा था इस साल फसल का अच्छा दाम मिला तो बेटी का शादी करा देंगे। पर जेएमएम ने तो वादा किया था कि फसल के लागत मूल्य का 150% एमएसपी मिलेगा। तुमको नहीं मिला? नहीं। तुमको? नहीं, हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो वादों वाला एमएसपी नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in